अरे हम और आप खुशनसीब हैं कि हमारा बाप अगर दुनिया से चला जाए, हमारी माँ दुनिया से चली जाए, तो हम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। अगर बाप मुशरिक हो, माँ मुशरिक हो, तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, बनारस ही के रहने वाले हैं, मुंबई जाके वो बस गए, वही रहते हैं। पहले वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो ईमान ले आए। अब वो माशाअल्लाह इस्लाम भी ले आए और थोड़ी बहुत उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम भी हासिल कर ली। अच्छा काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम करते हैं, मुसलमानों में भी करते हैं। तो एक मरतबा मुझसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि आप इस्लाम ले आए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी आपको महसूस होती है? उन्होंने कहा कि शेख साहब, बस एक बात की कमी महसूस होती है, काश की मेरे माँ बाप भी ईमान ले आए, काश कि मेरे माता पिता भी मुसलमान हो जाएं। मौलाना साहब, मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगा कि मेरी माँ जहन्नम की आग में जले, मेरा बाप जहन्नम की आग में जले। कहा कि मैं समझा रहा हूं, मैं नसीहत कर रहा हूं, मैं इस्लाम पेश कर रहा हूं, अभी तक मेरी माँ ईमान नहीं लाई है। मौलाना अगर हो सके तो मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। उस नौजवान की आंखों में मैंने आंसू देखा, उसके दिल में एक तड़प थी कि काश मेरी माँ भी ईमान ले आती। मेरे भाइयों, हम और आप खुश नसीब हैं, हमारी माँ हिदायत पर, हमारा बाप हिदायत पर। हम अपनी माँ और बाप के लिए कम से कम मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं उनके मरने के बाद। एक मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं की जा सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उनकी माँ अभी ईमान नहीं लाई थी। माँ इस्लाम की बहुत कट्टर दुश्मन थी। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास आए और आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं दुआ करूंगा। दूसरे दिन अबू हुरैरा रोते हुए आए, आपने पूछा कि अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी, मेरी माँ इस्लाम की बहुत कट्टर दुश्मन है और आज उसने ए अल्लाह के नबी आपको गाली दी है, आपको बुरा भला कहा है, आपको लान तान किया है। ए अल्लाह के नबी, ये तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई आपको गाली दे। ए अल्लाह के नबी, हो सके तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत दे दे, मेरी माँ को ईमान की दौलत दे दे। मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरी माँ इस्लाम की इतनी कट्टर दुश्मन है। नबी ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हदि उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। नबी ने दुआ कर दी। अबू हुरैरा फौरन घर वापस आए। घर आए तो दरवाजा बंद था और अंदर किसी के नहाने की आवाज आ रही थी, किसी के गुस्ल करने की आवाज आ रही थी। अबू हुरैरा की माँ ने अंदर से कहा, अरे अबू हुरैरा रुक जा, थोड़ी देर में दरवाजा खोलती हूँ। थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा की माँ ने दरवाजा खोला, देखा माँ ने गुस्ल किया था और अच्छे कपड़े पहने थे, और कपड़े पहन के माँ ने अबू हुरैरा को देखते ही कहा, अरे अबू हुरैरा, तू रोज मुझे इस्लाम की दावत दिया करता था, तू रोज मुझे कलमे तौहीद की दावत दिया करता था। अरे अबू हुरैरा, आज अल्लाह ने तेरी दुआ को सुन लिया है। अरे अबू हुरैरा, कान खोल करके सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा की माँ ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए। अबू हुरैरा फिर रोने लगे और रोते रोते अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी, ये खुशी के आंसू हैं, पहले तकलीफ में आंसू बह रहे थे, अब खुशी में आंसू बह रहे हैं। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुन लिया और मेरी माँ ने कलमा पढ़ लिया, मेरी माँ ईमान ले आई, मेरी माँ इस्लाम ले आई। अय अल्लाह के नबी, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। क्या है अबू हुरैरा? कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए कि अय अल्लाह, तू अबू हुरैरा और उसकी माँ की मोहब्बत सारे ईमान वालों के दिलों में डाल दे, सारे ईमान वालों के दिलों में अबू हुरैरा की मोहब्बत डाल दे और उनकी माँ की मोहब्बत डाल दे, और अबू हुरैरा के दिल में और उनकी माँ के दिल में सारे ईमान वालों की मोहब्बत डाल दे।
अल्लाह के नबी ने फिर से हाथ उठाया और आपने कहा, अल्लाहुम्मा हब्बिब अबा हुरैरा, ऐ अल्लाह तू अबू हुरैरा की मोहब्बत सारे ईमान वालों के दिलों में डाल दे। नबी ने दुआ की और आज नबी की दुआ को 1500 साल गुजर गए और आज भी हर मुसलमान हजरत अबू हुरैरा से मोहब्बत करता है। अरे क्यों ना हो, जो कुरान पढ़ेगा और जो नबी की हदीसों को पढ़ेगा वो अबू हुरैरा से मोहब्बत क्यों नहीं करेगा। अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी से सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत किया है। 5374 हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों, इस ईमान को बचा के रखना। मेरी बहनों, इस ईमान की हिफाजत करना। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे मुल्क में नफरत का माहौल बड़ी तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा है। अब तो खुल करके सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये इनका मजहबी आतंकवाद की शिक्षा देता है। मैं ट्रेन में आता हूं, चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा रहता हूं, लोग कमेंट करते हैं, लोग बातें बनाते हैं। अब दाढ़ी के साथ और कुर्ता पाजामे के साथ ट्रेनों में सफर करना मुश्किल है, इतनी नफरत परोसी जा रही है मेरे प्यारे साथी। और मुझे समझ में नहीं आता कि जितने ये भारत में हमारे देश में जितने आतंकवादी हमले होते हैं, ये हमले करने वाले कौन है अल्लाह बेहतर जाने। हम तो भाई जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उनमें चुन चुन करके जो पकड़ा जा रहा है कि साहब ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और खुल करके मीडिया वाले कह रहे हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर ये आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं अगर वाकई में ये आतंकवादी हैं और इन्होंने ही ये हमले किए हैं और कराए हैं, इससे बताओ मेरे भाई इस्लाम का क्या भला होता है और इससे मुसलमानों का क्या भला होता है। जब जब भारत में ऐसे हमले होते हैं भारत के मुसलमानों का जीना हराम हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, अब कोई मुसलमान डॉक्टर उसके क्लिनिक पर बाकायदा अब गैर मुस्लिम जाने से परहेज करेगा और इसी मुद्दे को बुनियाद बनाएगा कि अरे इनका क्या भरोसा, ये तो डॉक्टर के बेस में भी आतंकवादी होते हैं। यानी भारत का जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो आपस की मोहब्बत है, उसको बाकायदा खत्म करने की बड़ी गहरी साजिश है। इसका जो भी जिम्मेदार है, एक बेकसूर की हत्या करने वाला भी हमारी नजर में दोषी है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहता हो। लेकिन हाँ, इसी देश में हम देखते हैं आतंकवाद के जुर्म में जेल की कोठरी में एक नौजवान को पहुंचाया जाता है और 8 साल के बाद 10 साल के बाद कोर्ट और अदालत कहती है कि साहब ये बेगुनाह था, ये बेकसूर था। और आतंकवाद एक ऐसा बड़ा इल्जाम है, इस इल्जाम में जो जेल में जाता है उसका परिवार भी उससे नाता तोड़ लेता है, उसकी बीवी भी रिश्ता तोड़ लेती है, उसके बच्चे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। 8 साल 10 साल जेल में रहने के बाद जब वो इंसान अदालत बाइज्जत रिहा करती है, वो इंसान दुनिया में किसी के काबिल नहीं बचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस बात से भी शिकायत है, हमें इस बात से भी शिकायत है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है और हमारी एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं, इससे पहले कि उसका जुर्म प्रूफ हो, उसका अपराध साबित हो और अभी अदालत ने उसको मुजरिम करार दिया कि नहीं दिया, हमारा मीडिया तो पहले ही उसको दोषी करार दे देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बात ये कर रहा था कि आज ईमान की जो ये दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, मगर इतने खराब हालात में भी हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम मरो तो इस्लाम की हालत में, तुम्हारी जान निकले तो कलमे तौहीद पर निकले। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में आकर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने दीन से समझौता मत करना, प्यार और मोहब्बत के नाम पे कभी भी अपने दीन को त्याग मत करना।
इस्लाम और ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे लोगों पर भी लानत करते हैं जिनको शरीयत की जानकारी हो, इल्म दीन की जानकारी हो, और उस इल्म दीन को वो छुपा लेते हों। शरीयत का मसला मालूम है, इल्म दीन मालूम है, और जानबूझ करके उसको छुपा रहे हैं। ऐसे छुपाने वाले अपने पेट की दुकान को बचाने के लिए सच्चाई को छुपाने वालों पर भी अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। आइए हम कुरान की आयत देखते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। हमने जो आयतों को नाजिल किया है, इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं, और मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, जिन आयतों को हमने खोल खोल के बयान कर दिया, इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं, उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह भी लानत करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी लानत करते हैं। तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। इल्म दीन छुपाना यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसी भारत में कितने